जो मॉडर्न नर्सरी जो डिकारो में जो बना है, क्या ये डीपीआर का हिसाब से नहीं बनाया गया है? आपको वाल देखिए, ये इतना छोटा है और ये फेंसिंग है, और आप ये देखिए ये मेन गेट है। इस तरह से भी मेन गेट होता है क्या? और यहाँ में देखिए नर्सरी के लिए थोड़ा सा छतवत बनाया गया है। ये चीज़ को देखिए आप लोग को लग रहा है क्या ये कि 1 करोड़ अमाउंट में जो बना है बोल के? इस तरह का जो ऑफिसर्स लोग को एक्सपोज कीजिए, क्योंकि कल का दिन में इसी तरह का जो ऑफिसर लोग ही नेतागिरी में आएगा, करप्शन कर पैसा खा के, और यहाँ में नेता आएगा, फिर एमएलए से मिनिस्टर में आएगा, मिनिस्टर से सीएम में आएगा। उसके बाद पूरा जो आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग का जो अरुणाचल क्या हालत हो रहा है करप्शन। हेलो डियर व्यूअर्स ऑफ अरुण भूमि, मैं आप सभी को कुछ दिखाने के लिए आज का दिन में ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। तो आप सभी मेरा पीछे देख पा रहे हो कि ये जो केम्पा का अंदर जो मॉडर्न नर्सरी बनाया गया है 2023-24 को कंप्लीशन डेट जो, और इनका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है बोर्ड का हिसाब से 1 करोड़ है। लेकिन आप देखिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, आपको देख के लग रहा है क्या 1 करोड़ का है? ये 10-15 लाख का अंदर में काम खत्म किया गया है। इस तरह का जो काम किया गया है, तो आप पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको सब डिटेल्स बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम रोशन आदोंग है। तो ये जो केम्पा केम्पा का जो स्कीम का अंदर जो मॉडर्न नर्सरी है, हमारा जो बेखुलिंग विलेज है लोहित डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ रहा है, उनका अंदर में उसका जो जुरिस्डिक्शन के अंदर बनाया गया है। तो बीइंग एन कंसर्न यूथ, ये जब इसको देखा, जब मैंने ये मॉडर्न नर्सरी को देखा, इसका जो साइन बोर्ड को देखा, मुझे बहुत दुख लगा कि 1 करोड़ का काम ऐसा भी होता है क्या बोल के। सच में 1 करोड़ का काम जो इस तरह का जो फिनिशिंग देता है क्या बोल के? 1 करोड़ का काम में कुछ इस तरह का फेंसिंग, क्या ये आपका हाफ वॉल देता है क्या इस तरह का, ये क्वालिटी में? तो ये सब चीज़ को जानने के लिए मैंने 27 मई को 2025 में RTA डाला था आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैंने RTA डाला 27 मई को, एक महीना रुका। एक महीना का बाद जब RTA का रिप्लाई नहीं आ रहा था, तब मैंने डिपार्टमेंट में जाके विजिट किया। मैंने ये चीज़ को पूछा कि RTA का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है मुझे, DPR क्यों नहीं दिया जा रहा है मुझे। तो जब DFO नहीं मिला, तब मैंने इस्टेब्लिशमेंट में जाके स्टाफ को पूछा। स्टाफ ने मुझे कहा कि DFO सर ये मैटर में DPR नहीं देना चाह रहा है। तो क्यों नहीं देना चाह रहा है? तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि पता नहीं, वो DFO सर नहीं देना चाह रहे हैं। पेपर रेडी है, लेकिन सर का सिर्फ साइन करना बाकी है, और जब तक साइन नहीं देगा तब तक हम लोग पेपर नहीं दे पाएंगे, इस तरह से बोला है उन्होंने। तो जब मैंने 1 महीना रुका, 2 महीना रुकने के बाद भी जब नहीं आ रहा, तब मैंने फर्स्ट अपील प्लेस किया था चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, आपका ये CCF, जिसको हम CCF बोला जाता है, तेजू में जो पड़ता है। तो मैंने वो जो फर्स्ट अपील जो 29 जुलाई में प्लेस किया था। उसके बाद हमें CCF ऑफिस का तरफ से मुझे और DFO को 21 अगस्त में बुलाया गया था हियरिंग में CCF ऑफिस में, ये मैटर को लेके बात करने के लिए। DPR का जो हम जो मांग रखा है क्यों नहीं दे रहे, क्या रीज़न है, वो सब चीज़ को मैटर को बात करने के लिए। लेकिन उसमें हमारा जो DFO तोबोंग पाटिन सर DFO है, जो हमारा DFO लोहित डिस्ट्रिक्ट का, वो जो नहीं आया है। तो जब उन्हें फ़ोन किया गया हम लोग CCF ऑफिस का तरफ से, तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। तो उनका स्टाफ का कहना है कि DFO सर बीमार है, DFO सर बीमार है बोल के बोला गया। तो वो चीज़ को समझते हुए, पर्सनल प्रॉब्लम को समझते हुए, CCF ऑफिस का तरफ से ये जो आपका जो हियरिंग को डेट को पोस्टपोन किया गया, और रीशेड्यूल जो 29 को किया गया था, 29 अगस्त सेम महीना में, वहाँ में भी सेम रीज़न दिया। और वो समय में तो DFO सर फ़ोन तक नहीं उठा रहा था। उसके बाद वही दिन में हमारा जो CCF ऑफिस का जो सर है, उन्होंने एक नोटिस निकाला कि विथिन 7 डेज का अंदर में अगर DFO फर्स्ट ये आपका DPR हमको नहीं देने से हम 2 अप्रैल प्लेस कर सकता है बोल के। उसके बाद जब 7 डेज रुका, तभी मुझे DPR नहीं दिया गया। और उसके बाद जब मैंने आफ्टर 7 डेज जब मैंने DFO ऑफिस में जाके DFO जो तोबोंग पाटिन सर है उनको मिलने के लिए गया, तो लकीली उनको मिला। तो मैंने ये मैटर को लेके मैंने बात किया। मैंने बोला सर मुझे DPR, मैंने आपका डिपार्टमेंट के अंदर RTA डाला था,
ये आपका मॉडर्न नर्सरी जो डिकारो में पड़ता है उसको लेके मैंने डाला था। तो आप ये इसका रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने कहा कि आप कमीशन में जाके डीपीआर मांगो बोला। तो मुझे शौक लगा कि एग्जीक्यूट तो आप उनका जो डिपार्टमेंट ने किया, वो हेड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उनका अंदर में हुआ, तो आप हमको कमीशन में मांगो क्यों बोल रहे हैं? तो ये सवाल जब मैंने पूछा तो वो बोला कमीशन में जाओ, इस तरह से बोला। और फिर मुझे कहा कि जो करना है करो। जब मैंने बोला कि कल का दिन में सर, अगर आप मुझे डीपीआर नहीं देने से इसका मॉडर्न नर्सरी का, मुझे मजबूरन मीडिया पर्सन को बुलाना पड़ेगा ये मैटर को लेके बात करने के लिए, तब उसने कहा कि मर्जी करो, जो करना है करो। इस तरह से मुझे एरोगेंटली, मतलब वो एटीट्यूड से हमको बोल रहा था। तो मेरा अभी 3-4 सवाल है मेरा। फर्स्ट सवाल ये है कि क्या डीएफओ तोबोंग पाटिन सर को मेरा सवाल ये है कि क्या मैं आपका पर्सनल प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ क्या मैं आपका पर्सनल प्रॉपर्टी का जो डिटेल्स मांग रहा हूँ क्या? यहाँ में तो मैं पब्लिक प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ। जो कुछ पब्लिक के लिए जो बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो स्कीम का जो मॉडर्न नर्सरी जो बनाया गया है कैंपा का अंदर में 1 करोड़ का, उसका डिटेल्स हम मांग रहे हैं। तो आप हम क्यों नहीं दे रहे? क्या रीजन है? सबसे पहला सवाल ये था। और सेकेंड सवाल ये है कि क्या ये जो मॉडर्न नर्सरी जो डिकारो में जो बना है, क्या ये डीपीआर का हिसाब से नहीं बनाया गया है क्या? सेकेंड सवाल ये है, क्या आप इसमें करप्शन में इन्वॉल्व है क्या? जो 1 करोड़ का एस्टिमेटेड कॉस्ट है और वहां में यहाँ में हमको दिख रहा है कि 10-15 लाख का अंदर, 20 लाख का अंदर में काम निपटाया गया है, इसमें आप इन्वॉल्व है क्या? ये मेरा 3-4 सवाल है। आप क्यों हमको डीपीआर देने में मना कर रहे हैं? और दूसरा, कभी कभी मुझे शौक भी लगता है, मुझे हंसी भी लगता है कि एक हर कोई बोलते आया है कि बड़ा लोग बोलते हैं कि नेता से ज़्यादा, पॉलिटिकल लीडर से ज़्यादा करप्शन तो डिपार्टमेंट में चलता है बोल के। इस तरह का ऑफिसर जो सच में प्रूव कराता है कि सच में ऐसा हो रहा है। सबसे ज़्यादा करप्शन डिपार्टमेंट में हो रहा है, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कर रहे हैं। इस तरह का ऑफिसर्स लोग ये चीज़ को सच में साबित कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, रिसेंटली 2025 में ही आपका रोइंग टाउन में एमसू और इदुमिशमी स्टूडेंट यूनियन का तरफ से ये क्या बोलते हैं आपका कैंपा को लेके भी, करप्शन को लेके बात हुआ था। और सेम चीज 23-24 का अंदर में ही हमारा यहाँ में भी हुआ है। समझ में नहीं आता कि हम लोग का यहाँ में क्या इतना करप्टेड ऑफिसर्स को यहाँ में मिशमी बेल्ट में भेजा जा रहा है क्या? क्योंकि उन लोगों की वजह से पूरा डेवलपमेंट रुका जा रहा है। हर जगह में हम लोग का जो पब्लिक का जो जीएसटी जो जितना भी टैक्सेस को लेके उठाया गया है, उसका पैसा को मिसयूज किया जा रहा है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट आप देख पा रहे हैं, इस तरह से काम हो रहा है। और मेरा ये भी सोचना है कि इस तरह का जो ऑफिसर्स जो छोटा मोटा अभी डीएफओ है, जो तोबोंग पाटिन सर है, इस तरह का जो ऑफिसर लोग छोटा मोटा डिपार्टमेंट का ऑफिसर होकर ये कर रहे हैं। आप लोग इसी तरह के ऑफिसर्स को कल का दिन में पॉलिटिकल फील्ड में आने देखने से, अलग फील्ड में आप इमेजिन करके देखिए कौन सा लेवल का करप्शन करेगा होगा, क्या करेगा होगा। आप सोच के देखिए, इस तरह का आदमी, इस तरह का ऑफिसर्स जो कल का दिन में कुछ पॉलिटिकल फील्ड में आने से क्या करना था होगा। मुझे तो ये सोचते हंसी भी लगता है, मतलब ना, कि पॉलिटिकल लीडर से ज़्यादा तो डिपार्टमेंट वाला ऑफिसर कर रहे यहाँ में। और डीएफओ सर जो तोबोंग पाटिन सर है, उनका कहना है कि उन्होंने मुझे कहा कि आप कमीशन में जाके डीपीआर मांगो बोला है ना। तो मुझे कभी कभी हंसी भी लगता है। ये क्यों बोल रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि उनका जो रिटायरमेंट नवंबर यही साल का नवंबर को रिटायरमेंट होने वाला है। वो सोचता हुआ कि हम सेकेंड अपील प्लेस करेंगे कमीशन में, और वो जो वहाँ में अपील होते जो क्या हियरिंग होते होते उसका जो रिटायरमेंट समय आ जाएगा, वो ये सोचता होगा। लेकिन डीएफओ सर चिंता मत कीजिए, मैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तक तो जाऊंगा ही जाऊंगा आपका जो डीपीआर को लेके ना। उसका अंदर में आपका जो रिटायरमेंट हो जाने से भी चिंता मत कीजिए, मैं आपका रिटायरमेंट होने के बाद भी ये मैटर को लेके बहुत आगे ले जाने वाला। और वहाँ में जब डीपीआर मिलने के बाद जब आप करप्शन में इन्वॉल्व है लगने से, बाद में मैं चीफ क्या बोले विजिलेंस कमीशन तक ये मैटर को ले जाने वाला हूँ। तब आप इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखिए कि क्या होता है। आप सोचता होगा आप रिटायरमेंट हो जाएगा
तो यहाँ में जो हो गया चलो अलग जो नया डीएफओ वो संभाल लेगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये मैटर आपका अंदर में ये एग्जीक्यूट हुआ है तो आप रिस्पॉन्सिबल होगा इसका। मेरा यहाँ का जो जितना भी लोहित का जो यूथ है, सिर्फ लोहित का नहीं, एंटायर अरुणाचल का, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ इस तरह का जो ऑफिसर्स लोग को एक्सपोज कीजिए, क्योंकि कल का दिन में इसी तरह का जो ऑफिसर लोग ही नेतागिरी में आएगा, करप्शन कर करके पैसा खा खा के, और यहाँ में नेता आएगा, फिर एमएलए से मिनिस्टर में आएगा, मिनिस्टर से सीएम में आएगा, उसके बाद पड़ा जो आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग का जो अरुणाचल का क्या हालत हो रहा है, करप्शन जहाँ तहाँ हर जगह में, एक्टिविटीज में, हर स्कीम में, हर प्रोजेक्ट में करप्शन पे करप्शन हो रहा है। क्योंकि जब तक इस तरह का जो ऑफिसर को नहीं रुकाया जाएगा ये एक्टिविटी चलते रहेगा और डेवलपमेंट जो रुका रह जाएगा। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app